अस्सलाम वालेकुम। बोइंग जो दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है, इसने हाल ही में 8747 के नाम से मशहूर एक नए त्यारे की तैयारी में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए सुर्खियां बनाई हैं। अगली जायंट के नाम से मंसूब 8-747 को अवाम और सनत के माहिरीन के मिले जुले रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। बोइंग ने 8747 की तामीर के लिए अरबों डॉलर अदा किए थे। 747 वसी कमर्शियल हवाई जहाज़ों की एक रेंज है जिसे पहली बार बोइंग ने 1970 में मुतारफ करवाया था। असल 747 जिसे 747-100 के नाम से जाना जाता है, अपने तारफ के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन था। सफर की बढ़ती हुई मांग में 747 तेजी से एक मकबूल हवाई जहाज बन गया और मुसाफिरों और कार्गो दोनों परवाजों के लिए दुनिया भर की एयरलाइंस की तरफ से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बरसों के दौरान बोइंग ने 747 के कई वर्जन्स तैयार किए हैं, जिनमें 747-200, 747-300, 747-400 शामिल है। इनमें से हर एक वर्जन में पिछले मॉडल्स के मुकाबले में नई टेक्नोलॉजीज और बेहतरियां शामिल हैं। 747-8 जो पहली बार 2011 में मुतारफ कराया गया था, 747 का लेटेस्ट और सबसे बड़ा वर्जन है। बोइंग का 747-8 की तैयारी में अरबों रुपए डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करने की कई वजूहात हैं। इसकी एक बड़ी वजह बड़े तैयारों की मांग है। जैसे जैसे आलमी आबादी बढ़ रही है और आलमी मईशत फैल रही है, हवाई सफ़र की मांग भी बढ़ रही है। हवाई अड्डे और एयरलाइंस बढ़ती हुई तलब को बरकरार रखने के लिए कोशा हैं और 747-8 जैसे बड़े तैयारे ज़्यादा मुसाफिरों और सामान की नकलो हमल के ज़रिए इस मसले को कम करने में मदद कर सकते हैं। बोइंग की जानिब से 747-8 में सरमायाकारी की एक और वजह हवाई कार्गो मार्केट में तरक्की का इम्कान है। 747-8 में कार्गो की बड़ी गुंजाइश है, जिसकी वजह से ये सामान की नकलो हमल के लिए मौजू है। 747-8 की बड़ी गुंजाइश इसे एयरलाइंस और कार्गो ऑपरेटर्स के लिए एक पुरकशिश ऑप्शन बनाती है जो इस मांग को पूरा करना चाहते हैं। इसके साइज के अलावा 747-8 अपने पिछले मॉडल 747-400 के मुकाबले में कई टेक्निकल अपग्रेड्स भी रखता है, जिसमें 747-8 में ज़्यादा मौसर और ताकतवर इंजन है जो फ्यूल एफिशिएंट है और फ्यूल के अखराज को कम करता है। मजीद इसके अलावा ये कि 747-8 में विंग का एक नया डिज़ाइन शामिल है जो एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है, शोर को कम करता है। ये इस्लाहात इस जहाज को ज़्यादा ईंधन की बचत और माहौल दोस्त और जदीद हवाई अड्डे में ऑपरेशन के लिए ज़्यादा मौसू बनाती है। इसके साइज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद बोइंग को अपने इस जहाज के खरीदारों को तलाश करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी है। 2021 तक बोइंग ने इनमें से सिर्फ चंद तैयारे फरोख्त किए थे और बहुत से एयरलाइंस ने 787 ड्रीमलाइनर और A350 जैसे छोटे और ज़्यादा मौसर हवाई जहाज़ों का इंतखाब किया है। इसके अलावा कोविड-19 वबाई मर्ज का हवाबाजी की सनत पर नुमाया असर पड़ा है और बहुत सी एयरलाइंस को माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था और वह नए तैयारे खरीदने से गुरेज़ां थे। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि 747-8 मुख्तसर मुद्दत की सरमायाकारी नहीं है और बोइंग की तवक्को है कि इस किस्म के तैयारों की मार्केट तवील मुद्दत में बहाल हो जाएगी। 747-8 को एक लंबी रेंज वसी बॉडी वाली हवाई जहाज़ों के तौर पर डिज़ाइन किया गया है और इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कार्गो की नकलो हमल, VIP नकलो हमल और यहाँ तक कि फ्लाइंग हस्पताल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद ये कि 747-8 की बड़ी कार्गो गुंजाइश इसे कार्गो ऑपरेटर्स के लिए एक पुरकशिश ऑप्शन बनाती है। आखिर में 747-8 एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ है जिसके लिए बोइंग की तरफ से अहम सरमायाकारी की ज़रूरत है। इस हवाई जहाज़ की तरक्की और पैदावार बड़े तैयारों की मांग और हवाई कार्गो मार्केट में तरक्की के इम्कानात की वजह से हुई। 747-8 अपने प्रीवियस मॉडल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, जो इसे फ्यूल एफिशिएंट, माहौल दोस्त और जदीद हवाई अड्डों पर ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा मौजू बनाता है। ताहम इस जहाज़ ने मुख्तसर मुद्दत में ख़रीदार तलाश करने के लिए जद्दोजहद की है और इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन इस जहाज़ की मुनफरद सलाहियतों ने इसे ऐसा तैयारा बना दिया है जो तवील मुद्दत में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बोइंग के लिए तवील मुद्दत में एक अच्छी सरमायाकारी हो सकती है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।
है।